गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको काल पढ़ाने जा रही हूँ, व्याकरण का। काल मतलब समय और इंग्लिश में कहते हैं टेंस। अब यहाँ देखिए कुछ वाक्य दिए गए हैं। दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तनु मुंबई गई थी, तनु मुंबई जा रही है, तनु मुंबई जाएगी। पहले वाक्य में क्रिया कब हुई, दूसरे वाक्य में कब हो रही है, तीसरे वाक्य में कब होगी। इन प्रश्नों के उत्तर देने पर आपको क्रिया के अलग अलग रूपों से उसके होने के समय का बोध हुआ, अर्थात क्रिया के काल का ज्ञान हुआ। काल का अर्थ है समय। गई थी अर्थात बीता हुआ समय, जा रही है अर्थात वर्तमान समय, तथा जाएगी अर्थात आने वाला समय। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे मनोज गिलास में पानी भर रहा था, बीता हुआ समय। मनोज गिलास में पानी भर रहा है, वर्तमान समय। मनोज गिलास में पानी भर डालेगा, आने वाला समय। इस आधार पर काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो अब आया भूतकाल। भूत बीता हुआ समय, बीता हुआ काल समय अर्थात बीता हुआ समय। मैं नानाजी के घर गया था, दिव्या ने कल भी अच्छा नृत्य किया था। इन वाक्यों में गया था और किया था शब्दों से क्रिया के बीते हुए समय में होने का बोध हो रहा है। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। मतलब बीते हुए समय में जो काम हो गया। समझ में आया बच्चों? अब नंबर 2 में आया वर्तमान काल। वर्तमान अर्थात चल रहा समय। हम पढ़ रहे हैं, गरिमा सो रही है। तो इन वाक्यों में पढ़ रहे हैं और सो रही है शब्दों से क्रिया के चल रहे समय में होने का बोध हो रहा है। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब अभी चल रहा है जो काम। ठीक है बच्चों? अब आया नंबर 3 भविष्यत काल, मतलब आने वाला समय। भविष्यत अर्थात आने वाला समय। थोड़ी देर में पत्र लिखूंगी, रिया अपना जन्मदिन मनाएगी। इन वाक्यों में लिखूंगी तथा मनाएगी शब्दों से क्रिया के आने वाले समय में होने का बोध हो रहा है। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। मतलब आने वाले समय में होने वाला काम। तो समझ में आया बच्चों? अब आया विशेष। कुछ जानने की बात यहाँ पे दी गई है। जो क्रियाएं आप सदा करते हैं अर्थात होती है वे वर्तमान काल के अंतर्गत आती है। जैसे सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, विद्यार्थी प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, सत्य की जीत होती है। तो यहाँ सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, ये हमेशा अपने आप होता है। विद्यार्थी प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, सत्य की जीत होती है, ये किया जाता है। काल को उसकी क्रिया के रूप में पहचाना जा सकता है। इन तीनों कालों के भेद भी होते हैं जिन्हें आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों?